मैं एस.एन. सोनेश्वर छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के एक छोटे से गांव का निवासी हूं तथा मैं शासकीय सेवा में पदस्थ हूं। राजस्व विभाग के अंतर्गत मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर पद पर कार्य हूं। सोनेश्वर जी ने जब हमें कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि उनको करीब आज से 1 महीने पहले छाती में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी लेफ़्ट साइड की रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी, 4th से लेके 10th रिब्स तक। फिर मैं वहीं पास के हॉस्पिटल में गया, फिर मेरा एक्सरे कराया तो वहाँ पता चला कि मेरा 2 रिब टूटा हुआ है। फिर मैंने आर्थोपेडिक के पास गया। आर्थोपेडिक ने बताया कि कोई मामूली सा चोट है, कोई गंभीर चोट नहीं है, आप 1 सप्ताह तक दवाई खाइए, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, पैड लगा देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे बोला। जब रिब्स फ्रैक्चर होती हैं तो रिब्स के जो शार्प एंड्स होते हैं वो अंदर लंग को पोक कर सकते हैं या चेस्ट वॉल को पोक कर सकते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट में ब्लीडिंग होने लगती है। ये ब्लड जब इनिशियली इकट्ठा होता है तब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर समय रहते हुए एक नली डाल दी जाए तो ये ब्लड बह के बाहर आ जाता है। अगर इसमें डिले हो जाए या ब्लड जम जाए तो धीरे धीरे ये ब्लड के क्लॉट्स वहाँ लंग के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, जो लंग्स को पिचका देते हैं या दबा देते हैं। उसके बाद मैं जब चलना चालू किया तो पहले थोड़ा लॉन्ग जाने के बाद मेरा श्वास फूलने लगा, फिर थोड़ा कम चलना तो फिर श्वास फूलने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे कमजोरी का शिकार हो गया हूँ, तो मैंने अपने स्तर पर कमजोरी का इलाज कराया, फिर भी मुझे राहत नहीं मिला। तो फिर हमको उस इलाज पर विश्वास नहीं हुआ और ये लगा कि ये अब यहाँ रहना मुश्किल है और यहाँ कोई मतलब का नहीं है इलाज कराने के लिए। तो मैं बोला कि डिस्चार्ज करो। फिर मेरे लड़का माधव जो है, उसके दोस्त है त्रिवेंद्र, उनके माध्यम से ये हॉस्पिटल का पता चला और डॉक्टर कमरान अली साहब के बारे में पता चला। जब हमने इनको देखा, हमने इनका इवैल्यूएशन किया, हमने डिसाइड किया कि ये ब्लड और क्लॉट्स को निकालना पड़ेगा, एज वेल एज जो ये लेयर बन गई लंग्स के अराउंड, इसको भी उतारना पड़ेगा। इस सर्जरी को वैट्स इवैक्यूएशन ऑफ हीमोथोरैक्स एंड डिकॉर्टिकेशन बोलते हैं। जब ये हमारे पास एडमिट हुए उसके नेक्स्ट डे हमने ये सर्जरी की। सर्जरी के अगले दिन सोनेश्वर जी वॉक कर रहे थे, चल फिर रहे थे, पेन में काफ़ी कंट्रोल था और ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था। जो सारे क्लॉट्स हमने भेजे थे कल्चर्स के लिए वो भी नेगेटिव आए। 3 दिन बाद ऑपरेशन के चेस्ट से वो नली हमने निकाल दी एक एक करके और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर कमरान अली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ इस मैक्स हॉस्पिटल में मैं 1 सप्ताह तक रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के नर्सिंग स्टाफ, यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी का व्यवहार और उनके कार्यकुशलता मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं सभी कर्मचारी और खासकर डॉक्टर कमरान अली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ट्रॉमा बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है जो हमारी इमरजेंसीज़ में प्रेजेंट करती है। नॉर्मली जब रिब्स फ्रैक्चर होती हैं और अनकॉम्प्लिकेटेड रिब फ्रैक्चर्स होती हैं तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड रिब फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें साथ में ब्लड लीक कर जाता है लंग से या हवा लीक कर जाती है, तो एक चेस्ट सर्जन को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम टाइमली इंटरवीन करेंगे तो ऑपरेशन से बचा जा सकता है। अगर डिले होती है तो भी कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छे सेंटर पे जहाँ पे एक थोरेसिक सर्जन की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ जाएं और इस ऑपरेशन को टाइमली करें ताकि लंग्स को बचाया जा सके। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.